3 घंटा मेहनत करी, किसी काम की नहीं। और 2 लोगों से बात भी करी थी, तो एक तो मैं देख के आया वो पीजी है बट किसी काम का नहीं हुआ, और जो रेंट मांग रहा जस्टिफाइबल नहीं है। और जो दूसरा बंदा था जिसके साथ फ्लैट शेयरिंग में था, वो गोली दे गया, वो फ़ोन नहीं उठा रहा। अब पिछले 2 घंटे से मैं एक चाय की टपड़ी में बैठा हुआ हूँ, फ़ोन में सब जगह देख रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मेरा दिमाग फट चुका है। तो अब मैं जा रहा हूँ हावड़ा ब्रिज। क्या करना है मुझे भी नहीं मालूम। अभी भैया जो ड्राइव कर रहे हैं वो भी सोच रहे थे मैं हावड़ा ब्रिज कहाँ क्या करूँगा वहाँ पे जाके। मुझे जेन्युइनली कोई आइडिया नहीं क्या कर रहा हूँ मैं, बट दिमाग इतना फट चुका है कि ऑफ ट्रैक जाना पड़ेगा ताकि वापस ट्रैक पे आ सकें। घर ढूंढना बच्चों का खेल गया और मैं बच्चा हूँ, पाप लगे कुछ भी। हाँ लोकेशन खराब है बट ढूंढते कुछ नया। आ गए हैं हावड़ा बाजार ब्रिज। जिनको नहीं मालूम ना, हावड़ा ब्रिज को रविंद्र सेतु कहते हैं, और यहाँ पे एक और सेकंड ब्रिज है, पता नहीं क्या नाम था उसका, बट थोड़ी देर में बताता हूँ चेक करके। मैं मजाक नहीं कर रहा, सीक्रेट्स हैं ये कि उसमें आज भी राजेश खन्ना की आत्मा है। चिंगारी कोई बढ़ के। मैं लेजिट ब्रिज पे हूँ, हावड़ा ब्रिज पे। मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, बैंक में पैसे नहीं है, बट हावड़ा ब्रिज रॉक्स। और इनको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ। तो बेसिकली मुझे भी नहीं आ रहा, आते फसलों मुँह में। हम किस गली जा रहे हैं मेरा कोई ठिकाना नहीं। क्या माइला मजाक करता है। पता है सबसे वियर्ड चीज़ क्या है कि हावड़ा ब्रिज के सामने हावड़ा रेलवे स्टेशन है, और जब मैं लास्ट टाइम आया था ना तो मैं हावड़ा स्टेशन से निकला हूँ और मैंने ये देखा नहीं, क्योंकि उस टाइम रात हो रखी थी। और मैं अभी हावड़ा स्टेशन यहाँ तो मैं आया हूँ, यहाँ कैसे नहीं आया मैं। और काइंड ऑफ मैं निकला हूँ इसी ब्रिज से निकला हूँ, बट मुझे पता ही नहीं चला रात में, क्योंकि मेरे को ट्रेन पकड़ने की टेंशन थी। मस्त जिंदगी के लगे हुए हैं, बट एंजॉय तो होना चाहिए भाई साहब। अब आ रहा सही शॉट है, कर लो एंजॉय। मैं आया, एंजॉय तुम कर लो। मैं सुबह 11 बजे का चेकआउट करके बैठा हुआ हूँ। 2 घंटे तो मैंने सर्च किया घर इधर और 2 बजने वाले हैं और अभी तक मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय इस नज़ारे के। तो एंजॉय कर लो इसे। बाकी जब लास्ट पार्ट देखा ना तुमने, वो तो मैंने ब्लॉग कर लिया था, बट इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल रहा था तो रोक दिया इन लोगों ने, कहते टिकट लेके आनी पड़ेगी। अब मैं बूट में हूँ, मुझे पता भी नहीं कहाँ जा रही है ये, क्या कर रहा हूँ मैं लाइफ के साथ। साला मेरा मकसद था आज का कि रेंट वाला घर देखना है और मैं कर क्या रहा हूँ मुझे कोई आइडिया नहीं, मैं कहाँ पे हूँ मुझे कोई आइडिया नहीं, बट कोई बाबू घाट करके जगह आई है, देखते हैं क्या है ये। कहाँ जाऊँ जब कुछ ना पता चले तो ऑलवेज राइट राइट चलते हैं। ये तो कोई मैं बस स्टॉप बस डिपो टाइप में कहीं आ चुका हूँ। वही जाने किस एरिया में हूँ मैं, कोई बतला दे जाऊँ अब कहाँ मैं, जिंदगी बर्बाद हो गया है। साले तुम बोल रहे पब्लिक में ब्लॉग करो, बट कितना वियर्ड लगता पता तुम्हें। ये सोच रहे मैं आपस में बात करो, कर क्या रहा हूँ कैमरे के साथ, और साले ठोक के चली जाएगी गाड़ी तो क्या कर लोगे तुम। कोई बचाने वाला भी नहीं, अकेला यहाँ पे। तो बेसिकली हम लोग हैं ईडन गार्डन की रेलवे स्टेशन पे, और ये कोई बस डिपो टाइप की चीज़ है, जगह है जहाँ मैं किसी को नहीं जानता सिवाय एक बंदे के। मोदी है तो मुमकिन है मित्रों। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको। तो जब से मैं यहाँ पे उतरा हूँ ना, मेरे को सिर्फ दीदी के चेहरे दिख रहे हैं और मोदी जी के चेहरे दिख रहे हैं और मैं सोचने लग गया इस बात को कि गुजरात से आके एक बंदा नॉर्थ साइड को कन्विंस कर दे, नॉर्थ ईस्ट को कन्विंस कर दे कि तुम्हारे लोगों के लिए हम लोग ज़्यादा बेटर हैं। मतलब समझ रहे हो, तुम जीत गया ना, वो मोदी जी जीतते हैं, बीजेपी जीतती है, सरकार बनाती है, वो लेजेंडरी मूव हो गया। बट अभी तक इलेक्शन चल रहे, मेरे ख्याल से कल या परसों में ही हैं। आई होप इलेक्शन खत्म होने से पहले, रिजल्ट से पहले मेरे पास प्रेजेंट वाला घर हो, क्योंकि जैसी मेरी हरकत है मुझे लग नहीं रहा मिलने वाला है। मोदी है तो मुमकिन है। मैं पिछले 40 मिनट से वहीं बैठा हुआ था, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ जाऊँ क्या करूँ। यहाँ पे कोई भी रेंट वाली चीज़ तो नहीं दिख रही जो अफोर्डेबल हो या बजट में हो मेरे, और ना ही कोई अफोर्डेबल वो ये रूम है जहाँ पे मेरे को वाईफाई मिले, और जो मिल रहा है उसके लिए मुझे वापस हावड़ा रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा। मैं वहाँ जाना नहीं चाह रहा,
और अगेन सुबह 11 बजे से लेके जो अभी तक हो रहा है वो एक ही वर्ड है, लॉस्ट। कोई आइडिया नहीं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। नहीं अभी आइडिया मेरे को जब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा और निकले मैं कैमरा लेके, बैग लेके, तो घूम ही लेते हैं। तो यहाँ से 400 मीटर की दूरी पे ईडन गार्डन है, तो मैं कहा चलो देख के आ जाते हैं एक बार वहीं पे, क्योंकि समझ में तो कुछ आ नहीं रहा तो मज़े ही ले लेते हैं। एक्चुअली यहाँ से थोड़ी दूर पे मदर टेरेसा मतलब पार्क स्ट्रीट करके, जहाँ पे मदर टेरेसा से रिलेटेड कुछ है, और यहीं आसपास में ही नेताजी का घर है। तो आज तो नहीं, क्योंकि अभी मेरे को लेट हो चुका है वैसे भी। तो मेरा आइडिया है कि अभी सस्ता सा वाईफाई वाला होटल लेके ब्लॉग एडिट करके अपलोड कर दें, क्योंकि कल तक फुटेज थी नहीं ज़्यादा मेरे पास। तो मेरे पास आज के लिए कोई वीडियो नहीं है, तो मेरे सारे प्लान हिले पड़े हैं। तो अगर पॉसिबल हुआ तो कल पक्का ट्राई करते हैं, रेंट की तलाश करते करते। ये देखो चाचा अकेले हमारी तरफ। चाचा हम भी अकेले, तुम भी अकेले, मज़ा आ रहा है? नहीं। मैं लिटरली ईडन गार्डन स्टेडियम के साथ में हूँ। ऐसी एक बार नेहरू स्टेडियम में मैंने IPL का मैच देखा था। ये आकाशवाणी है। अबे मुझे लगता था दिल्ली में इनका सेंटर यहाँ पे भी है, मुझे नहीं मालूम था ये। हर दिन एक बंदा नई चीज़ें सीखता है। जो मैंने यहाँ सीखा वो ये कि ईडन गार्डन स्टेडियम है, गार्डन होने से फूल पौधे नहीं होंगे वहाँ पे। अब क्या करें, कहाँ जाऊँ? ये बंगाल का क्रिकेट एसोसिएशन है, ईडन गार्डन। जे बॉय कपिल देव। दादा कहाँ है? ये रहे ना दादा। ओके, तो मैं गलत नहीं था। ईडन गार्डन स्टेडियम के साथ साथ गार्डन भी है, और गार्डन डाला है तो गार्डन होना चाहिए, ये गलत बात है। अबे थक चुका हूँ यार, मेरे फ़ोन की बैटरी भी लो हो रखी है और मेरी खुद की भी। तो अभी ईडन गार्डन घुमाते हैं, तुम आ जाओ। गुलाबी फूल, हरे पत्ते, वाइट ग्रे पेड़, असली लौंडा लौंडिया। कौन बोला? मैं नहीं बोला ये। स्टिल सो वल्गर। इस गार्डन में जेन्युइनली मेरे अलावा सिर्फ 2 लोग हैं, एक्चुअली 4 लोग हैं। 2 बूथ में बैठे हुए हैं और एक खाना खा रहा है और एक घास काट रहा है, और एक मैं, और एक मेंढक अपनी फैमिली के साथ, एक मोर सीमेंट वाली पूंछ के साथ। मज़ा आ रहा है? व्लॉगिंग में मज़ा आ रहा है? नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा बे? हरामी लोगों, मज़े करो, हंसो। क्या मस्त जोक मारे ला है। एक आदमी दिख रहा है मुझे बिना बॉडी के। मैं वो बंदा दिखाने वाला था तुम्हें, बट उतनी दूर जाऊँगा नहीं मैं, उसकी बॉडी नहीं है। शमशान ले जाना पड़ेगा, उससे फ़ायदा नहीं। मैंने मास्क इसलिए उतारा, यहाँ दूर दूर तक ना बंदा है ना बंदे की जात है। और जो मैंने तुम्हें दिखाया वही लोग हैं यहाँ पे, और आई थिंक उन्हें कोरोना नहीं हो सकता और उनसे मुझे भी नहीं हो सकता। तो तुम में से बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल थे कि मैं कोलकाता में क्या कर रहा हूँ, दिल्ली में क्यों नहीं हूँ, घर वालों के निकाल दिया क्या? क्या कुछ भी शुभ अच्छा नहीं बोला जाता मेरे लिए, कुछ भी, हरामी लोग। तो ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली में मैं इसलिए नहीं हूँ क्योंकि अगर मैं फरीदाबाद से निकल के दिल्ली रहता तो वो निकलने नहीं देते, वो रहने नहीं देते। और मेरे को फरीदाबाद में अच्छा नहीं लगता, बस मेरा मूड नहीं, मतलब दिल नहीं लग रहा था वहाँ पे। और मेरे को जब अच्छा नहीं लगता कोई चीज़, जब दिल से फील नहीं आती, मैं करता नहीं। तो इसलिए मैं डिसाइड किया कोलकाता आने के लिए, क्योंकि मुझे लगा था कोलकाता चीप है, जो मैंने बाद में भी बताया था, मतलब पहले भी बताया था। अब पॉइंट है कि आज 6ठा दिन हो गया मुझे यहाँ पे, और फिर भी मेरे पास घर नहीं है। वो इसलिए क्योंकि मेरे पास पैसे भी नहीं है। तो मैं पहले 3 दिन तो मैं वेट कर रहा था कि यूट्यूब से सैलरी आएगी तो फिर हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे आके मुझे पता चला ना डिपॉजिट और ब्रोकरेज भी होता है। मुझे लगता था रेंट ही होता है, हमारे वहाँ तो वही होता था। मैं सुना ही नहीं डिपॉजिट नाम की भी चीज़ होती है, मतलब सुना था बट पता नहीं था कैसे काम करता है। यहाँ पे आए तो ब्रोकरेज भी पता चला, मेंटेनेंस भी पता चला। मैं कहा ये भी अलग बखोदी चल रही है इनकी। और ज़्यादा पैसे बनते नहीं यूट्यूब से, जो बहुत कम लोगों को मालूम है, क्योंकि तुम लोग तो मज़े लेने में उस्ताद हो, एलन मस्क बनाने में उस्ताद है, बट वो सच्चाई नहीं है। मतलब 6 दिन से एक ही पैंट पहन के घूम रहा हूँ बाहर। अबे पसीने आ गए बे, पसीने के निशान है, ये वाइट सा हो गया है। मैं था कि रेंट पे आ जाएंगे तो फिर आराम से सफाई वफाई कर लेंगे, या लॉन्ड्री में दे देंगे, या मैं कहीं एक होटल में इतने दिन टिक जाऊँ कि लॉन्ड्री में दे दूँ, बट उतना मैं टिकता नहीं हूँ कहीं पे। जिन बंदों से बात करी साले गोली दे गए। एक बंदे का वापस मैसेज भी आया था पलट के कि सॉरी यार कॉल पिक नहीं कर सकता अभी। बहन के आँख, तो ये तो बता कब करेगा, तब मैं करता कॉल। बहन के, वो भी 3 घंटे बाद, जब मैं यहाँ हावड़ा में घूम रहा था, हावड़ा ब्रिज पे घूम रहा था। तो अब सीन ये है कि हम बैठे हैं ईडन गार्डन में और बज रहे हैं 4, और मैं सुबह 11 बजे का निकला हुआ होटल रूम से, और सिर्फ टहल रहे हैं, भटक रहे हैं।
और कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा। अब होटल में आज तो मैं रह लूँ या कल भी रह लूँ, 2-3 दिन तो मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, बट जितना मैं रहूँगा उतना एक्स्ट्रा खर्चा होगा और उसके बाद फिर रेंट और डिपॉजिट निकालना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, तो वो भी फिगर आउट करना है। और उसी के साथ साथ डेली वीडियो भी कंटिन्यू रखनी है, चाहे रेंट वाला घर आज मिले, कल मिले, परसों मिले, जब तक भी मिले। सो कम से कम पैसा खर्च करना है, एडजस्ट करना है और डेली वीडियो रखनी है, जो थोड़ा मुश्किल होने वाला है। अभी बहन गैंग मैं सोच रहा था होटल बुक कर दूं, क्योंकि मेरी टांगों की लग चुकी है। मैं बहुत देर से चल रहा था, ईडन पूरा गार्डन घूम लिया, मतलब स्टेडियम घूम लिया मैंने, और उसके बाद मुझे गार्डन मिला। मैं होटल रूम बुक कर रहा था, बट साला वो पेमेंट ही डिक्लाइन हो रही है उसकी। अभी वो होटल बुक हो जाता तो फिर मैं कैब लेके निकल जाता यहाँ से। अब तुम बोल रहे कि भाई बस से क्यों नहीं जा रहा, तो कैब से ट्रैवल करा बड़े लोग, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं कौन सी बस कहाँ जाती है और मेट्रो स्टेशन का क्या है। वो टाइम के साथ ही पता चलेगा, टाइम के साथ ही हम सीखेंगे। तो आई होप सारे सवालों के जवाब दे दिए मैंने। मेरा गला सूख चुका है मेरा, जेन्युइनली। सुट्टा मार सकते हैं ईडन गार्डन में, गार्ड घूम रहा, छोड़ो नहीं मारते बाहर जाके मार लेंगे। कौन बोला? मैं मारती ही नहीं, फूकता ही नहीं मैं तो। चल झूठा। एक और चीज़, जो बहुत सारे जो कोलकाता में रहने वाले लोग हैं उनका आता है मैसेज कि भाई कोलकाता में यहाँ ये मिलते हैं भाई। मैं इंस्टा स्टोरी डाल रहा हूँ तो उस पर भी आता है कि अरे मैं यही पे रहता हूँ, वो भी आ जाओ। हालात तुम्हें मालूम है, मुझे मालूम है, और ये जो मैं कर रहा हूँ तुम सबको मालूम है, बहुत रिस्की है, खुद के लिए भी और जो लोग हैं उनके लिए भी। तो मैं अपने लिए केयर कर सकता हूँ और मैं नहीं चाहता कोई रिस्क में आए, इसलिए मैं कोई मीटअप वीटअप और किसी से नहीं मिल रहा हूँ। और अकेले में थोड़ा ध्यान रखना मेरे लिए ईजी होता है अपना। तो इसलिए मैसेज मत करो, क्योंकि मुझे भी मना करने में बुरा लगता है और तुम्हें भी बुरा लगेगा जब मैं मना करूँगा। तो जैसा वैसे रहने देते हैं। तो अभी मैंने एक होटल बुक किया है, हालत टाइट हो रखी है, मैं जा रहा हूँ। फिर ये एडिट करके अपलोड करते हैं और दुआ करते हैं कि उसका नेट अच्छा हो, तो रात में थोड़ी और मेहनत करेंगे और इस एरिया में कोई नई सस्ते रेंट वाली फ्लैट देखने की कोशिश करेंगे, रूम देखने की कोशिश करेंगे। चलो कुछ अपडेट होती है तो बताता हूँ, अभी ख़त्म नहीं हुआ। रुको तो सही यार, रुको जरा।